Hello guys, welcome back to my channel. In this video we will be understanding the meaning of competent authority. हम जानेंगे competent authority कौन होती है आरटीआई एक्ट के थ्रू और हम उनके फंक्शंस भी जानेंगे कि क्या क्या वो रोल प्ले करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2E। मतलब क्या है, आरटीआई एक्ट 2005 के थ्रू जो सेक्शन 2E है उसके अंदर आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डेफिनेशन मिल जाएगी और वो डेफिनेशन में 5 कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जनरली डिस्क्राइब की गई हैं। वो 5 में पहला है द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब याद रखिएगा, राज्यसभा और लोकसभा तो सेंटर में हो गए और स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दोनों हो गए आपके स्टेट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है सीजीआई ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज होता है उसको चीफ जस्टिस कहा जाता है। वो होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट में। अब इसमें थर्ड है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में जो उनका चीफ होता है, सबसे बड़ा जज होता है, वो होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हाई कोर्ट में। अब नेक्स्ट है प्रेसिडेंट और दी गवर्नर। मतलब क्या है, प्रेसिडेंट और गवर्नर हो गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फोर्थ। अब लास्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया गया हो किसी भी अथॉरिटी में तो वो होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है, ये जो है किस एडमिनिस्ट्रेटर किस आर्टिकल के थ्रू अपॉइंट होता है, वो होता है 239 का। अब हम समझते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कर क्या कर सकता है। अब ये लास्ट वाला जो है इसके फंक्शंस हैं छोटे से। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू टेक द अप्रोप्रिएट स्टेप्स अंडर द एक्ट इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ रूल्स अंडर सेक्शन 28 ऑफ द एक्ट। मतलब क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रूल्स बना सकता है फॉर क्विक डिस्पोजल ऑफ आरटीआई एक्ट एंड इट्स मॉडिफिकेशंस अंडर सेक्शन 28 ऑफ द एक्ट। ये अंडर सेक्शन 28 में है। एंड टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंश्योर एनफोर्समेंट ऑफ द आरटीआई इन सच ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है, जो ज़रूरी स्टेप्स हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ले सकता है फॉर क्विक डिस्पोजल ऑफ द आरटीआई एक्ट। और इसका अगर आपको शॉर्ट ट्रिक याद करनी है तो एक तरह से ये होगा SCCPA। अब S से हो जाएगा स्पीकर, C से हो जाएगा चीफ जस्टिस, फिर C से हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, P से हो जाएगा वर्क ऑफ प्रेसिडेंट, A से हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर। याद रखिएगा SCCPA। ऑल राइट गाइज, ये था वीडियो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।